मेरी वकार हॉस्पिटल के कुछ जिम्मेदार लोगों से बात हुई थी। उन्होंने स्पष्ट कहा है, साफ सपाट कहा है कि कुछ लोग इसकी आड़ में हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं। मनोज जी, चूंकि आप भी समाज में रहते हो, वर्षों से आप हैं, ये ब्लैकमेल, लूट, चेन, ये सब तो बहुत छोटी बात है। हमें तो ये भी क्या नाम भरोसा है कि भविष्य में कहीं कोई 376 छेड़छाड़ की बात हमारे ऊपर ना आ जाए कि हमने कोई बलात्कार करने का प्रयास किया। रंजन भाई, चश्मे का नंबर बदलवाइए। उन्हीं के आसपास में कॉलोनी की कॉलोनी काट दी गई है। क्या आपका लेंस का नंबर बढ़ने जा रहा है या कम हो रहा है? वकार के अलावा और इमारत नहीं दिख रही? नहीं, बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रतीकात्मक रूप से जो करोड़ों रुपए में बिल्डिंग एक दबंगई रूप में वहां बनाई गई, उसका उदाहरण लेके जो आगे श्रृंखला खोली, तो सबसे पहले उस प्रतीकात्मक को हम ढहाना चाहते हैं कि जिसने ये रास्ता खोला कि वहां और भी आवासीय बिल्डिंग बने, उनका भी नंबर आएगा वो, लेकिन हम पहले प्रतीक को ध्वस्त करना चाहते हैं। साथियों, मैं हूँ सहाफ़ी मनोज अलीगढ़ी और एक चिंतनीय विषय पर आपको अपने से जोड़ रहा हूँ, जहाँ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि भारत सरकार के जिम्मेदार मिनिस्टर्स आदरणीय मोदी जी, प्रदेश के मुखिया योगी जी करोड़ों रुपए खर्च करते हैं वृक्षारोपण पर। कई करोड़ वृक्ष लगाने का संकल्प लेते हैं। वहीं अपनी अपनी माताओं के नाम वृक्ष लगाने का भी संकल्प लिया जाता है और उस कार्य को सरकार के नुमाइंदों के साथ साथ बड़े बड़े प्रतिष्ठान, इंडस्ट्री के लोग, समाज सेवी लोग, हमारे और आप जैसे लोग भी प्रयास करते हैं कि एक माँ के नाम का पौधा लगाया जाए, जिसको भविष्य में एक वट वृक्ष के रूप में देख उससे शीतल और शुद्ध हवा का आनंद लिया जाएगा। लेकिन वहीं दूसरी ओर करोड़ों पौधे लगने वाला क्षेत्र यानी ग्रीन लैंड के एरिया में एडीए और जिला प्रशासन की मौजूदगी में बेहतर बिल्डिंग का निर्माण होता है। न जाने कितने वृक्षों को धराशाही कर एक महलनुमा इमारत बनाई जाती है और फिर शुरू होता है सिफारिश, ताकत और सत्ता का जोर। ऐसा ही प्रकरण अभी कल ही जिलाधिकारी महोदय को एक युवक ने अपनी ज्ञापन के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई है कि ग्रीनलैंड में एक बड़ी इमारत बनी है। आखिर क्या माजरा है, हम जानते हैं रंजन राणा जी से, जो एक पर्यावरण पर पिछले लगभग 1-2 दशक से लगे हुए हैं। पूछते हैं कि आखिर ऐसी आपके अंदर क्या बेचैनी हुई, क्या चिंता हुई, जो आपको पूरे जनपद में वही इमारत मिली जिसका नाम वकार हॉस्पिटल था, या कह सकते हैं निजी हॉस्पिटल है। आइए बात करते हैं कि आखिर पूरे जनपद में आपको वकार हॉस्पिटल ही क्यों मिला महोदय? जी मनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इस लायक समझा कि पर्यावरण जैसे एक छोटे विषय को जिसे ज़्यादा ग्लैमर नहीं मिलता है और आपने उसे प्रमुखता से अपने यहाँ स्थान देने के लिए आज बुलाया है। अलीगढ़ विकास प्राधिकरण ने अभी हालिया, आपने सुना होगा, 2030 महायोजना का जयघोष किया है और इस पर बड़ा खर्चा हुआ है और ये हर 30 साल बाद, 20 साल बाद ये परियोजनाएं अपना बनती हैं। उसी तरह पिछली जो महायोजना थी उसमें शहर के आसपास, शहर के बीचों बीच कुछ क्षेत्र जनता की भलाई के लिए कि यहाँ पार्क बनेगा, यहाँ छोटा सघन वन क्षेत्र होगा या यहाँ तालाब होगा, तो वो एरिया जहाँ पार्क और ये वृक्षों का संबंध होता है वो ग्रीन लैंड कहलाता है। वहाँ पर कितना भी बड़ा कोई अरबपति, पूंजीपति हो, शासन का मंत्री हो, उस एरिया में जहाँ एडीए ने वहाँ हरा रंग कर दिया, वो ग्रीन लैंड बन गया, हरित पट्टी बन गया, वहाँ कोई भी आवासीय योजना या कोई कमर्शियल योजना नहीं बनाई जा सकती है। आपका जो ज्ञान है वो अल्प ज्ञान है। सत्ता की ताकत न जाने क्या क्या कर देती है। आप तो ग्रीनलैंड की बात कर रहे हैं। खैर, आप मुकर्रर रखिए, जारी रखिए माजरे। नहीं, बिल्कुल आप सत्य बात कह रहे हैं। इसी विषय को लेके हमें 3.5 वर्ष होने जा रहे हैं। बीच बीच में हम भी हताश हो जाते हैं। सरकार के जो नुमाइंदे जिला प्रशासन में बैठे हैं, हम हर बार उनको ज्ञापन देते हैं, अपनी बात रखते हैं, लेकिन करता धरता यही है, कलम में ताकत इनके है और ये लोग उस चीज़ को अमल में नहीं ला रहे हैं। लेकिन इस समय आपने बताया कि ग्राम धोर्रा क्वारसी बाईपास पर एक बहुमंजिला इमारत बनी हुई है वकार हॉस्पिटल के नाम से, जो कि ग्रीनलैंड पर बनाया गया है। आखिर आपको उससे परेशानी क्या है और क्या कहना चाहते हैं? आपकी नज़र में ये कब बात आई?
ये सर हमें 2000 अभी जो चुनाव हुए थे विधानसभा के हमारे उत्तर प्रदेश में, हम उस समय से इस पे सक्रियता से लगे हुए हैं। तो जब से लेके आज तक हमारी मांग को गंभीरता से नहीं लिया गया है, लेकिन हम पुनः प्रयास कर रहे हैं। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये ग्रीनलैंड पर कोई भी एक आम आदमी अपनी कोई भी घर, मकान, दुकान नहीं बना सकता है जब तक सत्ता की धमक उसके पीछे ना हो, बड़े बड़े लोगों का हाथ उसके ऊपर ना हो। जैसा कि हमारे संज्ञान में आया है कि ये हॉस्पिटल के पीछे समाजवादी पार्टी के दौरान पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और उनके बेटे, जो वो भी ऊर्जा से संबंधित किसी विभाग में मंत्री थे, उन दोनों के रहते उनकी कोई परिवारीजन है, परिवारीजन है। मतलब सत्ता का एक प्रेशर रहा और उससे अधिकारी जो है मौन हो गए। जी जी, और तब से लेके आज तक हम ये सोचते हैं कि वो सत्ता की धमक का असर है कि हम जैसे कार्यकर्ताओं की बात को नहीं सुना जा रहा है। तो क्या लगता है, भाजपा इस समय सरकार है? आपने देखा फैजाबाद अयोध्या में चुटकी बजाते ही बुलडोजर चल गया। जी जी, ये बुलडोज़र अलीगढ़ में, कोल तहसील में, खैर तहसील में भी अभी हालिया कुछ समय चला है, चाहे वो किसी बसपा पार्टी से जुड़े हो या किसी अन्य पार्टी से जुड़े हो, बड़े बड़े उद्योगपतियों के यहाँ बुलडोज़र चला है। लेकिन इसके यहाँ क्यों नहीं चल रहा है, जबकि समाजवादी पार्टी शासनकाल में ये दबंगई से बना, और आज भाजपा सरकार है, भाजपा के विधायक, मंत्री, किसी को भी ये चीज़ दिखाई नहीं दे रही है कि हम क्या मांग कर रहे हैं, और ये लोग मौन बैठे हुए हैं। बड़ा चिंतनीय विषय हमें है। तो लगता है ये आपकी व्यक्तिगत लड़ाई है, कोई दस्तावेज नहीं, हवा हवाई बात कर रहे हैं। नहीं नहीं मनोज जी, बिना दस्तावेज के तो हम आपके सामने नहीं खड़े होते हैं, क्योंकि आपकी पत्रकारिता एक गंभीर है, और इस गंभीरता के लिए मैं पूरा आपको दिखाने के लिए साक्ष्य लेके आया हूँ। अपने ये एडीए का खुद का अपना एक आदेश है, जिसमें वो आदेश कर रही है कि इसका ध्वस्तीकरण किया जाए, नहीं तो 30 दिनों बाद जो हॉस्पिटल के संचालक हैं उनसे इसका जुर्माना वसूला जाए। ये डेट क्या थी? ये डेट है जो दिए इन्होंने 26/9/2017 के क्रम में, ये कहा है कि 30 दिन के अंदर वो अपना अनाधिकृत जो निर्माण है उसे गिरा दें, और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो भू राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किया जाएगा। और ये 800 वर्ग मीटर का क्षेत्रफल है, और बेसमेंट के साथ भूतल व प्रथम तल का निर्माण जो है वो इन्होंने यहाँ पूरा उसका विवरण दिया है। और ये आख्या जो छोटे अधिकारियों ने दी थी, ये 3/12/17 तक उन्होंने आख्या मांगी थी। ये तमाम IGRS पर जो हमें बताया जा रहा है कि इस पे सक्षम अधिकारी अग्रेतर कार्रवाई करेंगे। ये एक जजमेंट है जो ये 4 हफ्तों के लिए लेके आए थे, वो उसकी समय अवधि भी गुजर गई है, और उसमें कहीं कोई स्टे का कहीं कोई एक शब्द नहीं है। और हम तो कहते हैं कि एडीए के जो उच्च अधिकारी हैं वो आपके सहयोग से, मतलब ये बात उन तक पहुँचे तो हम एक एक बिंदु पर उनसे बहस करने के लिए तैयार हैं। आपके अंदर की जो पिपासा थी, जो जागी ग्रीन बेल्ट पर अतिक्रमण, तो उसके टारगेट पर वकार हॉस्पिटल ही क्यों आया? ये बार बार मेरे अंदर से एक जिज्ञासा है। जी सवाल जी, को जानना है। देखिए हम लोग जो हैं शहर में रहते हैं, पर्यावरण से संबंधित हम कार्यकर्ता हैं, हमारा एक NGO है, और जो हमें जनता के माध्यम से सूचनाएं मिलती हैं, समाचार पत्रों के माध्यम से सूचनाएं मिलती हैं, तो हम उन्हें क्लासिफिकेशन करके 1 बाय 1 सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो ये उसी क्रम में है, कोई ताज़ा मसला नहीं है, हम भी इस पर 2.5-3 साल से लग रहे हैं। आप कितने भी जोर लगा लो, कितने भी अधिकारियों को पत्राचार कर लो, अगर कार्रवाई नहीं हुई, क्या कर लेंगे आप? नहीं, देखिए ऐसी बात नहीं है, हमें पूरा भरोसा है कि एक जो लिखा पढ़त है वो भी एक महत्व रखती है, अपना महत्व रखती है, और हम कार्यकर्ताओं के पास असली जो है धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल, तो ये जनता का एक मौलिक अधिकार है। जहां वृक्षारोपण, खुली जगह, पार्क, तो उसके लिए हम स्वतंत्र हैं, संवैधानिक रूप से भूख हड़ताल करेंगे। धरना आपकी प्रदर्शन। भूख हड़ताल से क्या फर्क पड़ेगा? दिल्ली में बहुत से लोग भूख हड़ताल करते रहते हैं, कई कई महीनों प्रदर्शन चलते हैं, और अगर कह दूं कि साल भर प्रदर्शन चलते हैं तब भी कुछ नहीं होता। अकेले भूखे बैठे रहना, क्या कर लोगे अकेले प्रदर्शन करके? नहीं नहीं, बात अकेले या दोकेले की नहीं है, किसी भी विषय को लेके एक अकेला ही चलता है, उसके पीछे बाद में अन्य साथीगण जुड़ते जाते हैं। तमाम, चाहे लद्दाख हो, चाहे दिल्ली हो, जहाँ भी है वो शुरुआत होती है, और संविधान हमें शांतिपूर्वक तो अपनी बात कहने की इजाज़त देता है, तो धरना प्रदर्शन से बढ़िया हमें कोई हथियार नहीं लगता है। तो साथियों, ये थे हमारे साथ रंजन राणा जी, जो पर्यावरण पर कई वर्षों से लगातार काम करते रहे हैं, और इसीलिए इनकी बात को, हमारी मजबूरी हुई कि इनकी बात को आप तक
और सब लोगों तक पहुंचाया जाए। अब देखना ये होगा कि वकार हॉस्पिटल के दायरे में कितने वृक्ष थे और कितनी पेनल्टी होगी। एडीए वीसी का जो जेसीबी है वो आगे बढ़ेगा या उसका डीजल खत्म हो जाएगा। मैं हूं मनोज अलीगढ़ी, यूं ही बस्ता बा बस्ता आपसे गुफ्तगू करता रहूँगा और आपके विचार लोगों तक पहुंचाता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।